हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। तो आज मैं एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिस पे हम बात करेंगे मैजिकल थिंकिंग ओसीडी के बारे में। जहाँ पे हमें बहुत सारे अजीबोगरीब आइडियाज आते हैं कि अगर मैंने ए कर दिया तो बी हो जाएगा और बी कर दिया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। एंड देन योर ओसीडी स्टार्ट्स डोमिनेटिंग यू कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, उसी कंपल्शन को उसी पैटर्न में करो, नहीं तो समथिंग बैड एंड टेरिबली बैड वुड हैपन। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम टू साइकोलॉजी दिल्ली। मेरा नाम है आयुष चंद्रा, मैं हूं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट एंड एन ओसीडी एक्सपर्ट। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, और आप जानते हैं कि मैं ओसीडी के पेशेंट्स ही देखता हूं 95%। एंड आई हैव अ गुड इनफ आइडिया इन अबाउट इन एंड आउट ऑफ ओसीडी। मुझे ऐसा नहीं कि कुछ छोटा मोटा पढ़ लिया या कुछ किताबी। मैंने इतने सारे लोग देख लिए हैं कि ओसीडी की लाइब्रेरी मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो इसमें से एक लाइब्रेरी में से आज एक किताब निकालते हैं जिसका नाम है मैजिकल थिंकिंग ओसीडी। लोग कई बार मुझे आकर बोलते हैं कि सर, मेरे दिमाग में लकी अनलकी, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र के बारे में थॉट्स आते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन थॉट आते हैं वो है मैजिकल नंबर्स के बारे में, कि इस नंबर पे कुछ कर लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये नंबर अनलकी है, ये नंबर लकी है, ये नंबर किसी चीज से रिलेट करता है, ये डेथ का नंबर है, ये बैड लक का नंबर है, ये होमोसेक्सुअलिटी का नंबर है, ये सेक्स के बारे में आ रहा है। कुछ भी नंबर लेकर उनके दिमाग में वो चीज जो है स्टिक हो जाती है, एंड देन दे स्टार्ट फियरिंग दैट कि इस चीज से अब कुछ बुरा होने वाला है अगर मैंने इस मोमेंट पे इस नंबर को देख के कुछ किया। अब जब ऐसा उनके दिमाग में आता है तो अब क्या, नंबर तो हर जगह है, इस दुनिया में हर जगह नंबर्स हैं। तो वो कभी टाइम देखेंगे तो उसमें नंबर जोड़ तोड़ कर लेंगे, टाइम उस नंबर का हो भी ना, लेकिन उसको फिर जोड़ तोड़ करके प्लस माइनस करके सबट्रैक्ट करके वही नंबर बना लेंगे और फिर कहेंगे अब तो मैं डर गया। खुद के नंबर्स, खुद के ब्रेन में जो नेगेटिव लेबल्ड नंबर है उसको खुद ही ढूंढते रहते हैं, एक्सट्रैक्ट करता रहता है ब्रेन। अब जैसे कि कुछ नंबर तो बहुत ही कॉमन है जो सबको ही लगता है, जो हमने सोसाइटी में सुने हुए हैं, सुपरस्टिशियस वाले 13 नंबर अनलकी है, ये नंबर लकी है, वो नंबर ऐसा फलाना, और ये कल्चरली चेंज होते रहते हैं। ऑफ कोर्स मीडिया से अब क्रॉस कल्चरल चीजें भी आने लगी हैं, बट ये सब चीजें अक्रॉस द कल्चर्स आप देखेंगे कॉमन ही होती है। अब ये नंबर्स का होता है। इसके बाद कभी कभी नंबर के पैटर्न्स भी होते हैं कि 3 बार करना है नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, या 3 बार करने से बुरा हो जाएगा, 0 बार करेंगे या 1 बार करेंगे, हर एक नंबर पे कुछ पैटर्न है। ठीक है, किसी में डेथ रिलेट हो जाती है, किसी में कुछ रिलेट हो जाता है, किसी में कुछ रिलेट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो याद रखिए कि ये कुछ और नहीं, ये कोई आपकी दिव्य शक्ति नहीं है, इसमें कोई आपकी पावर नहीं है, ना ही नंबर्स के अंदर कोई दोष है। ये आपके खुद के ओसीडी ब्रेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर रहा है। ये नंबर, यही सेम डिजिट तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं, तब तो आपको कुछ नहीं होता था। तो अचानक से ये नंबर्स आपके दुश्मन कैसे बन गए? ये इसलिए हो गया क्योंकि आपके ब्रेन ने उस पर नेगेटिव मीनिंग एसोसिएट कर दिया। नंबर वही है, नेगेटिव मीनिंग एसोसिएट कर दिया। जैसे मान लो कि 4 नंबर का मेरे जीवन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मान लो, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, 4 इज अ नॉर्मल नंबर। बट जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरी वाइफ का जो है बर्थ डे जो है वो 4th को है, तो अब मेरे लिए 4th सिग्निफिकेंट बन गया, राइट? ऐसे ही कोई घटना, कोई थॉट अगर उस नंबर के साथ अटैच हो जाता है तो वो नंबर फिर सिग्निफिकेंट बन जाता है। एंड ओसीडी में क्योंकि नेगेटिव थॉट ही एसोसिएट हो जाते हैं, तो देखो, ब्रेन का काम है सर्वाइवल करना, तो वो जहां पे भी आपके लिए थ्रेट, सो कॉल्ड थ्रेट देखेगा, वो वहीं पर आपको बार बार फोकस करवाएगा। और फोकस करने के बाद आप क्या करते हैं, एक्शन क्या लेते हैं, उसी से डिसाइड होगा कि ये थॉट आपके पास आएगा या नहीं आएगा, वहीं रुक जाएगा या रिपीट होता रहेगा। अब आप क्योंकि नहीं रुके हैं, हर बार आपने उसके लिए एक सेफ्टी कंपल्शन किया है, तो वो थॉट आपके ब्रेन को सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट लगने लग गया है। यही दिक्कत हो गई है आपके ब्रेन के साथ। अभी हम वापस आते हैं, इसमें आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का भी बहुत रोल होता है। जैसे मैंने कहा कि ये नंबर हमेशा से खराब नहीं थे, इसके साथ कुछ कुछ चीजें ऐड होती चली गई वक्त के साथ साथ। तो हो सके तो आप थोड़ा सा बैठ के मंथन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कब आपने इस नंबर के बारे में नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। नंबर 1। दूसरा, आप ये देखिए कि क्या एविडेंसेस हैं, क्या इस डेट पर क्या सब लोग ही जो पैदा हो रहे हैं सभी नाकामयाब या फेलियर्स हैं, या सभी वो हैं जो आपका नंबर, आपका ब्रेन आपको बोल रहा है, और नहीं तो आपके साथ क्यों ये लागू होगा? ये चीज सोच के चलिए आप। देखिए, नंबर आखिरकार है क्या? उल्टी सीधी आड़ी तिरछी लाइनें ही तो है। कभी कोई लाइन, कभी घुमा दी तो 6 बन गया, घुमा दी उल्टी तो 9 बन गया, सीधी खींच दी तो 1 बन गया। दिस इज नथिंग बट सर्टेन आर्बिट्ररी, कुछ भी अजीबोगरीब लाइंस का ही तोड़ जोड़ है, राइट? यही नंबर आप किसी ट्राइबल एरिया में जाकर किसी ट्राइब को दिखाएंगे जिसने कभी एजुकेशन नहीं करी, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, ये तो आपकी सोच है कि आप उसको क्या मानते हैं। अब आप रोमन के पुराना देखेंगे तो रोमन नंबर अलग थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो आपके नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, आपके मीनिंग से एसोसिएट, तभी तो बाकी लोग डरते नहीं उस नंबर से, आप क्यों डर रहे हो?
अब इसके दो मेथड्स मैं बताता हूँ कैसे आप ठीक हो सकते हो। पहले तो मैंने कहा अर्ली एक्सपीरियंसेस ढूंढिए, दूसरा एविडेंसेस ढूंढिए। एक और चीज है, एक है रैपिड मेथड। रैपिड मेथड में क्या होता है, या तो आप क्या करिए कि अचानक से आज से अपना मीनिंग चेंज कर लीजिए। इसका मतलब आज से ये बात मीनिंग नहीं, आज से बिलीफ चेंज कर लीजिए कि अब से मैं ये नहीं मानता। कई सारे बिलीफ सिस्टम ऐसे तो तोड़े हैं आपने और मैंने कि अब मैं नहीं मानता, पहले मानता था, अब ये चीज नहीं मानता। कई सारे बड़े होते होते हमने कितने सारे बिलीफ सिस्टम तोड़ दिए ऐसे करके। घर वालों ने कुछ सिखाया, हम कुछ मानते हैं। घर वालों ने किसी चीज को गलत बोला, लेकिन हम तो करते हैं उसको। तो ऐसे ही आप एकदम एक मोमेंट में ही ड्रॉप कर सकते हैं कि आज इसी वक्त इसी मोमेंट से मैं नहीं मान रहा ये चीज, तो वहां से आप ड्रॉप कर सकते हैं रैपिड मेथड। हाँ, इसमें भी एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन आप अगर जिद्दी रहेंगे, रेबल रहेंगे, थोड़े स्टबन रहेंगे, थोड़ी सख्ती दिखाएंगे, तो फिर आप इससे निकल जाएंगे। और हाँ, पर्पस भी होना चाहिए। जबरदस्ती आपका ब्रेन नहीं छोड़ेगा इस चीज को, आपका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज एक है कि आपका छोड़ना क्यों है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से पर्पस, ये मतलब है मेरा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक तो है रैपिड मेथड, एक है ग्रेजुअल मेथड। ग्रेजुअल मेथड में एक टेक्निक मैं बोलूंगा स्प्लिटिंग ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग चेंज कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक पेशेंट को ये थॉट आया कि भाई जीरो मतलब डेथ, ठीक है, जीरो मतलब जीरो पीपल इन योर हाउस। फालतू का थॉट है, जीरो तो आर्यभट्टा ने दिया, अब तो बड़ा प्राउड है उस पर कि भाई हमारे हिंदुस्तान से जीरो आया, लेकिन उसके दिमाग ने कह दिया कि जीरो मतलब जीरो फैमिली मेंबर सबकी डेथ हो जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ। अब जीरो का उन्होंने मीनिंग कैसे बदला, हमने थेरेपी करी तो हमने ऐसे बदली, हमने कहा जीरो का मतलब अब से ये नहीं है, जीरो का मतलब है जीरो प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी मेंबर, हर इंसान, हर मेरे फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी। तो अब से जिंदगी का मीनिंग ही बदल गया। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं। मान लो रेड पेन है, रेड कलर को देख के मेरा ब्रेन कहता है, मेरा ओसीडी ब्रेन कहता है ये तो डेंजर का सिग्नल है, खतरे की घंटी। लेकिन अब मैं बोलता हूं नहीं यार, आज से ना रेड मतलब सिंबल ऑफ लव, ये लव का सिंबल है, हार्ट का सिंबल है, प्यार रोमांस का सिंबल है। चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप अपने मीनिंग्स को चेंज करते रहिए ग्रेजुअली। ये छोटी मोटी टेक्निक सुनने में लगती है, लेकिन यही एक बहुत बड़ी चेंजेस लेके आती है ब्रेन के अंदर। अगर आपको एडवांस लेवल की टेक्निक्स करनी है, आपके अंदर ट्रॉमास छुपे हुए हैं, किस वजह से आपको ये दिक्कतें हुई है, तो डेफिनेटली वो ट्रॉमा को भी हमें हील करना पड़ेगा। उसके लिए फिर थेरेपी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं मेरे से ट्रीटमेंट लेना, नीचे ट्रीटमेंट वर्ड लिखकर कमेंट करेंगे तो मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा मेरी टीम का, और फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।